सब कुछ बन रहा था और समय अपनी गति से चल रहा था। समय के इसी महासागर में बसते हैं अनंत जगमगाते द्वीप, जिनमें से एक हैं हमारे पुराण। इन्हीं पुराणों में बसी है हमारी आस्था, हमारे विश्वास, और इन्हीं पुराणों में है रहस्यों के अनगिनत मोती। नमस्कार। हमारे पुराणों में कई ऐसे रहस्यों का वर्णन है जो आज तक अनसुलझे हैं, अविश्वसनीय हैं और अचंभित करने वाले हैं। पौराणिक कथाओं, उससे जुड़े रहस्यों को जानना और सुनना अगर आपको भी अच्छा लगता है तो ये एक खास सीरीज आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको पौराणिक रहस्यों के बारे में बताएंगे, उनकी कथा सुनाएंगे। आज पौराणिक रहस्य के इस पहले अंक में हम आपको बताएंगे कि क्यों पवन पुत्र हनुमान को चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है। भगवान श्री राम के परम सेवक और भक्तों के पुकार सुनने वाले देवता श्री हनुमान के चारों युगों में होने की महिमा तो सभी जानते हैं, जिसका जिक्र हनुमान चालीसा में भी किया गया है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन उनके चिरंजीवी होने से जुड़े क्या कहानियां हैं, ये आपको बताएंगे पौराणिक कथा के इस अंक में। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के यहाँ हुआ था। पवन देव के आशीर्वाद से जन्म लेने की वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम हैं और हर एक नाम उनके जीवन का सार बताता है। बजरंग बली, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, शंकर सुमन कहे जाने वाले हनुमान जी कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक है। अच्छा, मतलब श्री हनुमान के अलावा और 7 लोग भी चिरंजीवी हैं। वो कौन है? ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के अलावा कौरवों और पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, राजा बलि, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना करने वाले वेद व्यास, रावण के छोटे भाई विभीषण, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम और भगवान शिव के परम भक्त मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला? मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता ने दिया था। रामायण में एक प्रसंग आता है जब श्री राम वानर सेना सहित माता सीता को खोजने निकले, तब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र पार कर लंका जा पहुंचे। जब बजरंग बली ने माता सीता को रावण की अशोक वाटिका में देखा, तब राम भक्त हनुमान ने देवी जानकी को श्री राम की अंगूठी दी। वे अजर अमर रहेंगे, यानी न कभी मृत्यु उन तक पहुंचेगी
और न ही बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान जी को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वे चिर युवा हैं। अच्छा, इसका मतलब माता सीता के आशीर्वाद के कारण पवन पुत्र हनुमान चिरंजीवी हैं। पर क्या इसके पीछे और भी कोई कहानी है? हाँ, पिता केसरी और माता अंजना के पुत्र बजरंगबली हनुमान के चिरंजीवी होने के पीछे एक और कहानी भी है। कहा जाता है कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को उनके आराध्य श्री राम ने ही चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम लंका पर विजय हासिल कर लौटे तो उन्होंने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उनसे कहा, संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैली रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। तो वही कुछ कथाओं के अनुसार श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान अपना मानव शरीर छोड़ते वक्त दिया था। क्या सतयुग के बाद भी हनुमान जी का किसी युग में जिक्र आता है? हाँ, महाभारत में एक जगह हनुमान जी की भीम से भेंट की बात कही गई है। पांडु पुत्र भीम बहुत बलशाली थे। कई बार उन्हें अपने बलशाली होने पर बहुत गर्व हो जाता था। एक बार वे द्रौपदी के कहने पर गंधमादन पर्वत पर पाए जाने वाले एक विशेष कमल के फूल को लेने जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिलता है। वानर की पूंछ भीम के रास्ते में बिछी होती है। भीम वानर को अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं। वृद्ध वानर कहता है, अब इस आयु में मुझसे बार बार हिला डुला नहीं जाता। तुम तो काफी हट्टे कट्ठे हो। एक काम करो, तुम ही मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम अपनी गदा लेकर उनकी पूंछ हटाने में लग जाते हैं, लेकिन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद भी पूंछ हटाना तो दूर, वे उसे हिला भी नहीं सके। जिस पूंछ को वे किसी साधारण वानर की पूंछ समझ रहे थे, उनके सामने भीम के भी पसीने छूट गए। आखिरकार भीम ने हार मान ली और बोले, आप कोई मामूली वानर नहीं दिखाई पड़ते हैं। मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूं और जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। इसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया और कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान ना करने के लिए समझाया। क्या हनुमान जी को इस युग में किसी ने देखा है? उनसे मिलने, उन्हें देखने से जुड़ी भी कोई कहानी है क्या? हाँ, श्रीलंका के जंगलों में एक कबीलाई समूह रहता है, जिन्हें मातंग समूह के नाम से जाना जाता है। इस समूह का ऐसा कहना है कि हर 41 साल बाद हनुमान जी उन्हें मिलने आते हैं। दरअसल ये एक कबीलाई समूह है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता रिश्ता नहीं है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का एक आश्रम स्थित है। माना जाता है कि ये वही आश्रम है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस आश्रम का नाम और हनुमान जी से भेंट करने वाले कबीलाई समूह का नाम भी एक जैसा होने के कारण ये विश्वास और बढ़ जाता है कि शायद कहीं न कहीं इस समूह का हनुमान जी से कोई रिश्ता जरूर है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के अपने मानव शरीर को छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या छोड़कर लंका के जंगलों में भटकने लगे थे। वहीं इस कबीलाई समूह ने उनकी बहुत सेवा की थी और तब प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इन लोगों को ये वचन दिया था कि वे हर 41 साल में उनसे मिलने आएंगे।
वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जो कैलाश के उत्तर में है। यह है हनुमान जी के चिरंजीवी होने की कथा। हालांकि इन कहानियों मान्यताओं में कितनी सच्चाई है, ये भी एक रहस्य है।